प्रोग्राम के महान और चैंपियन जनाब शुएब नासिर साहब, जो कि इस प्रोग्राम को लाइव टेलीकास्ट भी कर रहे हैं अपने चैनल पर, उनके मशवरे और उनका ताउन हमारी सिमत मुतय्यन करने में मददगार बनते हैं। जनाब मिर्जा नसीम बेग साहब, जिन्होंने पब्लिक रिलेशन का शोबा संभाला है, उनकी समाजी खिदमात के इतराफ के तौर पर सिटी ऑफ मिसिसागा ने शहर की चाबी उनकी खिदमत में पेश की है। क्या बात है। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा एजाज है और उन्होंने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। जनाब मिर्जा नसीम बेग साहब कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े हैं। जनाब आसिफ जावेद साहब, शहर की जानी मानी शख्सियत, एक राइटर, एक नक्काद और हर तरफ मुस्कुराहटें बखेरने वाले, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जिम्मेदारी उठाई। माशाअल्लाह। तेरे पहलू में सदा रहते गुलों के साए, तेरे पहलू में सदा रहते गुलों के साए, बात तू जब भी करे बात से खुशबू आए। मोहतरमा हुमैरा गुल तशना साहिबा, अमेरिका की बेमिसाल शायरा, अपनी शानदार और खूबसूरत नज़ामत से प्रोग्राम में अनोखे रंग भरेंगी। और पाकिस्तान में हमारी एक डायरेक्टर नजमा महबूब, जो कि रिसर्च वर्क और राब्ते की जिम्मेदारी उठाए हुए हैं, कारवाने अदब एक रसाला उसकी नायब वज़ीरा भी हैं, और उन्होंने खुसूसन कोविड के ज़माने में ऑनलाइन मुशायरों में तमाम दुनिया के शोरा को मुतारफ करवाया। बांग्लादेश और हिंदुस्तान और ऐसे इलाके जहां उर्दू ज़बान बोली और समझी नहीं जाती, वहां के शोरा जो कि उर्दू ज़बान में शायरी करते हैं, उनसे खासूसी तौर पर अपने उन मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने समंदर और खुश्की के फासले तय किए, कनाडा की सरजमीन पर तशरीफ लाए और अपनी मोहब्बतों से नवाजा। अमेरिका से तशरीफ लाने वाले अहबाब का शुक्रिया, जिनमें जनाब बासित जलीली साहब, जनाब डॉक्टर असद कदीर साहब, जनाब आबिद रशीद साहब, जनाब इजाज हुसैन भट्टी साहब, जनाब अवैस राजा साहब, मोहतरमा डॉक्टर रेहाना कमर साहबा, मोहतरमा कानी अदा साहबा, मोहतरमा नीलमा तसव्वुर साहबा, जिन्होंने हमसायगी के रिश्ते को मज़ीद मजबूत किया। मुतअद्दिद अमारात से जनाब डॉक्टर ज़ुबैर फ़ारूक अल-अर्शी साहब और कतर से मोहतरमा समरीन नदीम समद साहबा का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया, जो रेगिस्तानों की गर्मी से गुलशने अदब की ठंडक की तरफ निकले हैं। कोई तो है जो निज़ाम-ए हस्ती, कोई तो है जो निज़ाम-ए हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, दिखाई भी जो न दे, नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। From here at home and from around the world. Happy to be joined with my colleague MPP Jiba Ganand, from here and around the world to recognize the incredible contributions of language, art, and storytelling
To our Canadian participants, thank you for continuing to nurture and elevate Urdu poetry within our multicultural landscape. Your work helps ensure that this is a cherished tradition that thrives across generations and reaches new audience. And to our international guests who are coming here to Canada for the first time, I want to welcome you to Canada. Your presence enriches this evening in a very special way. You bring with you perspectives, histories, and creative traditions that deepen our collective experience and strengthen the cultural ties that connect us across borders. Poetry has always held a unique power. It allows us to express what is difficult to say, to reflect on who we are, and to understand one another with greater empathy. In a world that can often feel divided, spaces like this remind us of the importance of human connection. Your artistic excellence is a testament to that enduring power. Through your words, you inspire, you challenge, and you bring people together. As your Federal Minister for Women and Gender Equality and Secretary of State for Small Business and Tourism, it's an honor for me to join you all for this very special occasion. And I believe with our leadership of Prime Minister Mark Carney, we believe in the strength of all of our incredible diverse communities across this country. So we will continue to build a strong country called Canada. Thank you so much and welcome again to our international visitors. मेरा नाम दीपक आनंद है and अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल and namaskar. These kind of musharas are very important for the community. तो मैं अपना छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ. मैं हमेशा ये बताता हूँ कि मेरे अम्मी और अबू जो दोनों हैं गुजरावाला से. My father was 7 years old, my mom was 2 years old. तो मुझे अभी भी याद है कि पंजाबी हम लोगों ने फर्स्ट ग्रेड से शुरू कर देते हैं क्योंकि I'm from पंजाब. तो एक बार my father was reading because he could read Urdu. तो मैंने उनसे पूछा आप क्या पढ़ रहे हो? और उन्होंने कहा मैं पंजाबी पढ़ रहा हूँ. मैं बोला लिखी तो उर्दू में है. क्योंकि एट दैट लेवल मेरे को लगा पंजाबी जो है वो पंजाबी में ही होती है, गुरमुखी में ही होती है. और पंजाबी एक लैंग्वेज है, पंजाबी की लिपि नहीं है. सो एक जगह पे इकट्ठे होकर दोनों पंजाबियों को इकट्ठा करना, यहाँ साथ थोड़ा बहुत शुक्रिया. मैंने हमेशा बहुत बढ़िया लगता है कि मेरी कोई लॉटरी वगैरह निकले. बुशरा बिलाल बैग साहिबा, मुझे हम बहुत अच्छी लगती है. जब आपने हम की यहाँ पे खड़े होके तो मुझे लगा मेरी लॉटरी निकल गई आज के दिन. तो मैंने 2 लाइनें लिखी हैं, हालांकि मैंने नहीं लिखी हैं. हमारे मॉल्टन वुमेन काउंसिल से मेरी गुरु हैं जो वो लिखती हैं. तो मैंने उनको एक टेक्स्ट किया वहाँ बैठे बैठे. मैंने कहा जी मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं 2 लाइनें बोलूँ. तो उन्होंने आधी बचती भेजी हैं तो मैं आधी ही पढ़ देता हूँ. जिंदगी से पहले भी, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी से पहले भी, जिंदगी के बाद भी जो है वो ही असली है. जिंदगी से पहले भी, जिंदगी के बाद भी जो है वो असली है. तो फिर जिंदगी में इतना शोर क्यों और इतनी मारामारी किस लिए? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. He made everything difficult for me. So I can't speak Urdu. My name is Chief Sabawi. I'm the MPP for Mississauga here in Mills, and the PA for the Minister of Labour, Immigration, Training and Skills Development. And I was in the tourism before the PA for the tourism, and I would like to say something about what this kind of events tell us. How rich is the cultural community here in Canada and Ontario. Only here in Ontario, in Mississauga specifically, where every community have the opportunity to enjoy their culture, their history, their traditions, their occasions, their food, their music. Not only that, but also showcase that to the rest of the Canadians. So that's how all the Canadians learn about your culture. Like before I
come to Canada, I thought there's India. When I came to Mississauga, I discovered there's like 5 types of Indians. When I started working in politics, I discovered there's hundreds of groups of Indians different, but this granularity starts showing clearly when the opportunity comes for every community to specifically talking about their history, about their culture. So thank you very much for the organization, because that's bringing very rich to the community here. They feel connected, they feel at home, they feel internationally connected, and we learn about each other from each other. Thank you very much for inviting us on behalf of myself, my colleague, Camille Duckford, and the government. Thanks. ਐਂਡ ਕਥੂਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦੁਆਵਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇ ਗॉड ਗਿਵ ਆਲ ਦ ਸਟਰੈਂਥ ਟੂ ਕਥੂਰੀਆ ਸਾਹਿਬ may he get 10 times bigger this place with parking, because parking is a big issue here, so that we can have such a melee much bigger than this. Thank you so much. And thank you so much. Thank you so much, guys. All of you are here and supporting our community, and thank you so much for your presence. Thank you. मुशायरे का बाकायदा आगाज कर रहे हैं और सबसे पहले मैं अब आप लोग आराम से सुकून से मुशायरा सुनिए. अब इंशाल्लाह डिस्टर्बेंस नहीं होगी. फाइनली, राइट? सबसे अपने जो शायर को मदद कर रही हूँ, आप सब मुझसे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं. कारवान शेर व सुखन के डायरेक्टर हैं, कम्युनिटी के फाल मेंबर हैं. मैं मुल्तमिस हूँ अब्दुल हमीद हमीदी साहब से कि वो आए और अपना कलाम पेश करें. आप सबकी भरपूर तालियों में अब्दुल हमीद हमीद. बहुत शुक्रिया. इन हवाओं को बांध कर रखना, सीना ताने खड़ा है फिर मंसूर, सीना ताने खड़ा है फिर मंसूर, रह गया तार पर ये सर रखना, सीना ताने खड़ा है फिर मंसूर, रह गया दार पर ये सर रखना. जाने वाला पलट के आ जाए, जाने वाला पलट के आ जाए, वहाँ हमेशा ही दिल का दर रखना. जाने वाला पलट के आ जाए, वहाँ हमेशा ही दिल का दर रखना. का ये असर रखना, उनकी मिदहत का ये असर रखना, दीदाए शौक तर बतर रखना, उनकी मिदहत का ये असर रखना, दीदाए शौक तर बतर रखना. इस्तकबाल कीजिए बहुत अच्छे शायर जनाब बशारत अब्दुल हई साहब का. आइए बशारत साहब और अपना कलाम पेश कीजिए. आप लोगों की भरपूर तालियों में बशारत अब्दुल हई. निगार खानाए कुदरत में क्या नहीं होता, हर एक अक्स मगर आईना नहीं होता. और जमीन की खैर है हो यारो, जमीन की खैर हो यारो, कि फिर फलक पे कभी सितारा टूट के जलवा नुमा नहीं होता. बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान, बहुत पुरखुलूस इंसान, दोस्तों के दोस्त, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है. मैंने जितना इस प्रोग्राम के लिए उनको मेहनत करते देखा है, मैंने किसी को इस कदर मेहनत करते हुए नहीं देखा है. तो मैं
راحت اندوری کے شعر کے ساتھ انہیں دعوت سخن دوں گی، اور میں چاہوں گی کہ جب وہ آئیں تو ہم سب اپنی نشستوں پر سے کھڑے ہو کر کے ان کا استقبال کریں۔ شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم، آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں بشارت ریحان صاحب، پلیز آپ لوگ اسٹینڈ اپ کر کے ان کو جو ہے ان کا استقبال کیجیے۔ تشنا یہ آپ نے میں بھی خاص ساتھ طفل مختلف انسان ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی محبتیں یہ میرے لیے تشنا یہ آپ نے میں بھی خاص ساتھ طفل مختلف انسان ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی محبتیں یہ میرے لیے نہیں، آپ سب تو میں بہت شکر گزار ہوں۔ یہ تشنا نے تو کمال کرتے ہیں، میں سمجھا شاید ڈاکٹر صاحب کو بلانے لگی ہیں، تو میں تو اس قابل نہیں ہوں، طفل مختلف میں بھی کچھ اس طرح ڈرے ہوئے اپنے گھروں میں تھے جیسے کہ لوگ گھر میں نہیں مقتلوں میں تھے، میں خون بہا بھی مانگتا ان سے تو کس طرح، میں خون بہا بھی مانگتا ان سے تو کس طرح، میرے سبھی عزیز میرے قاتلوں میں تھے۔ میں خون بہا بھی مانگتا ان سے تو کس طرح، میرے سبھی عزیز میرے قاتلوں میں تھے، ہاتھوں میں جن کے آج کدورت کے سنگ ہیں، ہاتھوں میں جن کے آج کدورت کے سنگ ہیں، شامل کبھی یہ لوگ میرے دوستوں میں تھے۔ بہت شکریہ۔ ہاتھوں میں جن کے آج کدورت کے سنگ ہیں، شامل کبھی یہ لوگ میرے دوستوں میں تھے، اس انجمن میں یوں تو اکیلا ہی تھا مگر، اس انجمن میں یوں تو اکیلا ہی تھا مگر، کتنے ہی میرے عکس وہاں آئینوں میں تھے۔ اس انجمن میں یوں تو اکیلا ہی تھا مگر، کتنے ہی میرے عکس وہاں آئینوں میں تھے، کھائی ہیں جان بوجھ کے پاؤں نے ٹھوکریں، کھائی ہیں جان بوجھ کے پاؤں نے ٹھوکریں، ورنہ کئی چراغ میرے راستوں میں تھے۔ کھائی ہیں جان بوجھ کے پاؤں نے ٹھوکریں، ورنہ کئی چراغ میرے راستوں میں تھے۔ اور مقترد ہے کہ ریحان غم کی آگ میں دل ہی نہیں جلے، ریحان غم کی آگ میں دل ہی نہیں جلے، وہ ولولے بھی راکھ ہوئے جو دلوں میں تھے، کچھ اس طرح ڈرے ہوئے اپنے گھروں میں تھے جیسے کہ لوگ گھر میں نہیں مقتلوں میں تھے۔ بہت شکریہ آپ کی سماعت۔ کمیونٹی کا ایک معتبر نام جناب شعیب ناصر صاحب کا استقبال کیجیے بھرپور تالیوں میں۔ آئیے نہ زندگی میں کبھی بھی سکون پاؤ گے، جو تم پہ گزرے گی کس کس کو وہ بتاؤ گے، یہ بات یکساں ہے بیوی میں اور سگریٹ میں، تباہ کر دے گی اس کو اگر جلاؤ گے۔ اور 4 مصرے اور پیش کر رہا ہوں کہ میاں بیوی میں جھگڑا روز کا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا روز کا ہے، ہر ایک جانب تماشا ہو رہا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا روز کا ہے، ہر ایک جانب تماشا ہو رہا ہے، اور لڑائی میں خوشی کی بات یہ ہے کہ بچوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لڑائی میں خوشی کی بات یہ ہے کہ بچوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور 4 مصرے اور پیش کر دوں گے، 4 مصرے اور پیش کر رہا ہوں آپ کی اجازت سے کہ ہم ابھی پچھلے دنوں ہمارے یہاں پتہ لگا کہ گدھے کا گوشت کھایا گیا، پکڑا گیا کہ گدھے کا گوشت کھلا رہے تھے مختلف جگہوں پر، تو اس حوالے سے 4 مصرے کہنے کی کوشش کی ہے کہ گدھے جب ملک کے حاکم بنے تو، گدھے جب ملک کے حاکم بنے تو خزانہ ان کی نظروں میں ہے چارہ، گدھے جب ملک کے حاکم بنے تو خزانہ ان کی نظروں میں ہے چارہ، اور گدھے کھانے پہ واہ ویلا بہت ہے، گدھے کھا جائیں چاہے ملک سارا۔ گدھے جب ملک کے حاکم بنے تو، گدھے جب ملک کے حاکم بنے تو خزانہ ان کی نظروں میں ہے چارہ،
और गधे खाने पे वाह वैला बहुत है, गधे खा जाए चाहे मुल्क सारा। बहुत आलमी सतह पर उर्दू की पहचान रियासत मुत्तहिदा अरब इमारात से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान, आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दरख्वास्त गुजार हूँ डॉक्टर ज़ुबैर फारूक कलारची से कि वो अपना कलाम पेश करें। खामोशी ही खामोशी थी बाहर हर एक सम, खामोशी ही खामोशी थी बाहर हर एक सम, एक हंगामा मेरे अंदर देखने वाला था। खामोशी ही खामोशी थी बाहर हर एक सम, एक हंगामा मेरे अंदर देखने वाला था। मकड़ी जाले तान गई है कमरे कमरे में, मकड़ी जाले तान गई है कमरे कमरे में, सजदज में फारूक मेरा घर देखने वाला था। मैं मसाया कलाम पेश कर रहा हूँ, जो है उसका उन्वान है शरीर टेलीफोन। हर माँ सारे घर को डराता है टेलीफोन, बिजली सी बारी बिजली गिराता है टेलीफोन। मुझसे कभी वो मिलने का वादा भी तो करे, मुझसे कभी वो मिलने का वादा भी तो करे, जो रोज निश्शब को घुमाता है टेलीफोन। मुझसे कभी वो मिलने का वादा भी तो करे, जो रोज निश्शब को घुमाता है टेलीफोन। होता है जिंदगी में कई बार इस तरह, होता है जिंदगी में कई बार इस तरह, दो अजनबी दिलों को मिलाता है टेलीफोन। होता है जिंदगी में कई बार इस तरह, दो अजनबी दिलों को मिलाता है टेलीफोन। एक मसला अजीब सा लाहक है इन दिनों, हाय हाय हाय। एक मसला अजीब सा लाहक है इन दिनों, हर बार उसका बाप उठाता है टेलीफोन। एक मसला अजीब सा लाहक है इन दिनों, एक मसला अजीब सा लाहक है इन दिनों, हर बार उसका बाप उठाता है टेलीफोन। और मिल तो गया है हमको कनेक्शन बाय इत्तेमाम, मिल तो गया हमको कनेक्शन बाय इत्तेमाम, और तो टेलीफोन न जाता है टेलीफोन। मिल तो गया है हमको कनेक्शन बाय इत्तेमाम, आता है टेलीफोन न जाता है टेलीफोन। सोचा है मैंने मैं भी कटा दूंगा अपना फोन, सोचा है मैंने मैं भी कटा दूंगा अपना फोन। देखिए कब पड़ोसी लगाता है टेलीफोन, सोचा है मैंने मैं भी कटा दूंगा अपना फोन। देखिए कि कब पड़ोसी लगाता है टेलीफोन। आता तो है वो बहरे मुलाकात मेरे घर, हाँ आता तो है वो बहरे मुलाकात मेरे घर। आता है मेरे घर तो घुमाता है टेलीफोन, आता है मेरे घर तो घुमाता है टेलीफोन। वो फारूक यूं तो हिजर का मारा हुआ, यूं तो हिजर का मारा हुआ हूँ मैं, लेकिन तमाम रात जगाता है टेलीफोन। आप सबकी भरपूर तालियों में डॉक्टर जगमोहन सांगा। आइए। सांसों में अजब सी नमी है इश्क में, दिन के उजाले में ख्यालात उलझते रहे, दिन के उजाले में ख्यालात उलझते रहे, अब रात धुंधली हो चली है इश्क में। और शेर है कि भीड़ के बीच भी वीरानी का आलम था, भीड़ के बीच भी वीरानी का आलम था, तन्हा हर रास्ता तन्हा हर मंजिल हो चली है इश्क में। मैं हमेशा एक डिस्क्लेमर डाल दिया करता हूँ कि मैं उर्दू का तालिबे इल्म हूँ, इसलिए कुछ अल्फाज इधर उधर हो जाए या तलफ़्फ़ुज़ इधर उधर हो जाए तो माजरत। अगला शेर है कि मजबूरियों की दीवारें बुलंद हो गईं, मजबूरियों की दीवारें बुलंद हो गईं, रूह फिर भी मुकम्मल ढली है इश्क में। और वक्त का तेवर दिखाना और दिल में खलिश, वक्त का तेवर दिखाना और दिल में खलिश, सदी दर सदी रिवायत रही है इश्क में। खोई खोई आंखें और दिल भी बुझा बुझा, खोई खोई आंखें और दिल भी बुझा बुझा, खामोशी बेखुदी शायद ढली है इश्क में। और शेर है कि तंग दिल अफसाना निगार बसते हैं इस शहर में, तंग दिल अफसाना निगार बसते हैं इस शहर में, हमारी ही कहानी सुनाई जा रही है इश्क में। और आखिरी शेर है कि
तमन्नाए विसाल में हयाती गुजर गई, तमन्नाए विसाल में हयाती गुजर गई, अभी भी सिलसिला नामुकम्मल है इश्क में। जर्मनी से तशरीफ लाए हुए मारूफ शायर, बेबाक सहाफ़ी और डिजिटल मीडिया का एक मोतबर नाम, मजमूआ कलाम रद के खालिक, जिनके लफ्ज़ों में सच्चाई की खनक और फिक्र की गहराई है। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए जनाब आतिफ तौकीर का। आतिफ तौकीर साहब, आप लोगों की भरपूर तालियों। जो एक खला है मोहब्बत में वस्लो हिज्र के बीच, सभी को खौफ उसी दरमियान से आता है ज़ात ऐसी मुकफ्फल के दम नहीं आता। तेरा ख्याल न जाने कहाँ से आता है, तेरा ख्याल न जाने कहाँ से आता है। सहमा सहमा सा है दिल, यूं है कि भारी भी नहीं। सहमा सहमा सा है, सहमा सहमा सा है दिल, यूं है कि भारी भी नहीं। जख्म उरियां भी नहीं, दर्द शुमारी भी नहीं। वो जो मुद्दत से तेरे साथ बसर कर रहा हूँ, मैंने वो उम्र तेरे साथ गुजारी भी नहीं। वो जो मुद्दत से तेरे साथ बसर कर रहा हूँ, मैंने वो उम्र तेरे साथ गुजारी भी नहीं। वो जो मुद्दत से तेरे साथ बसर कर रहा हूँ, मैंने वो उम्र तेरे साथ गुजारी भी नहीं। मैं मदऊ कर रही हूँ हमारी अगली मेहमान शायरा को। अमेरिका के शहर फ्लोरिडा से तशरीफ लाई हैं। बचपन ही से हमदो नाज, सोज खानी, नौहे और मनक़बत से वाबस्ता रहने वाली तवाना आवाज़ हैं। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए नीलमा तसव्वुर साहिबा का। ये दिल कसूर यही बार बार करता है, ये दिल कसूर यही बार बार करता है, जो टूटने पे भी दुनिया से प्यार करता है। ये दिल कसूर यही बार बार करता है, जो टूटने पे भी दुनिया से प्यार करता है। और तुम्हारी भूल के तुमने मेरा ख्याल किया, तुम्हारी भूल के तुमने मेरा ख्याल किया, मेरा ख्याल तो परवरदिगार करता है। तुम्हारी भूल के तुमने मेरा ख्याल किया, मेरा ख्याल तो परवरदिगार करता है। और एक शेर, मेरे खुदा तू मुझे बख्श ऐसा इसमें करीम, मेरे खुदा तू मुझे बख्श ऐसा इसमें करीम, जिसे पढ़ूं तो जो दुश्मन है वो भी अपना हो, जिसे पढ़ूं तो जो दुश्मन है वो भी अपना हो। और चंद अशार, शिद्दते महरो मोहब्बत में सहूलत कैसी, शिद्दते महरो मोहब्बत में सहूलत कैसी, जो किसी शर्त पे की जाए मोहब्बत कैसी। शिद्दते महरो मोहब्बत में सहूलत कैसी, जो किसी शर्त पे की जाए मोहब्बत कैसी। जिस्म की सारी थकन आप उतर जाती है, कुंज सहरा से सबा जब गुजर जाती है, कुंज सहरा से सबा जब गुजर जाती है, जिस्म की सारी थकन फिर तो हर संत बहारों का समा होता है, फिर तो हर संत बहारों का समा होता है। खुशबुए जाना, खुशबुए जाना, खुशबुए जाना जो
आंगन में बिखर जाती है। बहुत शुक्रिया। शेर सुनिएगा। कौन कहता है, कौन कहता है, कौन कहता है, कठिन वक्त कभी टलता नहीं। कौन कहता है, कठिन वक्त कभी टलता नहीं। रूठी तकदीर भी रूठी तकदीर भी आखिर को समझ जाती है। रूठी तकदीर भी आखिर को समझ जाती है। और आज 50 साल से जब औरतों ने अपने जज्बात का इजहार किया, आज के ग्लोबल विलेज में, आज की इस 21वीं सदी में अगर उर्दू अदब को आपके जो है बाकी रहना है, तो ऐसे नस्ल जवान और मखसूसन हमारी जो सिंफ में नाजुक है उनके ख्यालात को, क्योंकि हमारा कल्चर एक कॉम्प्लेक्स, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स कल्चर, जहाँ पे जब औरत एक गुफ्तगू करती है तो हर एंगल से देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है। उसका भाई भी है, उसका शौहर भी है, उसका बेटा भी है, उसकी खुद अपनी सास भी है। इनको पढ़ा लें, अफजाल भाई तो ये कमाल है कि नस्ले जवान की जो शायरा हमारी शायरी कर रहे हैं। मैं स्टूडेंट हूँ पर्शियन का, अंग्रेजी का, आपके लैंग्वेजेस में मैं आपके वो करता हूँ। वो अलग चीज है कि I'm 42 years physician too, मगर मैं अर्ज कर रहा हूँ हमको ऐसे नस्ल जवान की रहनुमाई भी और इनकी हौसला अफजाई सबसे पहले न्यूयॉर्क से तशरीफ लाए हैं। उर्दू, पंजाबी और पोठवारी जबानों में अशार कहते हैं। उनका मजमूआ कलाम मता अरबी हल्कों में अपनी पहचान आप है। तुम्हारा गम छुपाना था जहाँ ऐसे छुपाया है, नजर फिर माँ को भी आया नहीं उतरा हुआ चेहरा। आप सबकी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए अवैस राजा साहब। करम की इल्तिजाएं कर रहा हूँ, सदाओं पर सदाएं कर रहा हूँ। करम की इल्तिजाएं कर रहा हूँ, सदाओं पर सदाएं कर रहा हूँ। तसव्वुर में मोहम्मद आ रहे हैं, मैं सबको दाएं बाएं कर रहा हूँ। तसव्वुर में मोहम्मद आ रहे हैं, मैं सबको दाएं बाएं कर रहा हूँ। मुझे बसूरत सजदा जबीं से खींचना है, मुझे बसूरत सजदा जबीं से खींचना है। तुम्हारा नक्शे कफे पा जमीन से खींचना है। मैं रो पड़ूंगा इसी वक्त मुस्कुराते हुए, मैं रो पड़ूंगा इसी वक्त मुस्कुराते हुए। मेरा रियाज ही सुर को यहीं से खींचना है। घटा बरस भी रही हो तो पी नहीं सकता, घटा बरस भी रही हो तो पी नहीं सकता। शजर हूँ मैं, मुझे पानी ज़मीं से खींचना है। हमारे दरमियान कौंसलर जनरल पाकिस्तान खलील अहमद बाजवा साहब मौजूद हैं, और क्योंकि उन्हें वापसी का सफ़र भी करना है, लिहाजा हम चाहते हैं कि वो आए माइक पर और कुछ कलमात जो है वो हमारे साथ अपने शेयर करें। आप सबकी भरपूर तालियों में। मैं समझता हूँ कि शेर व सुखन की इस महफिल में जिस कसीर तादाद में आप लोग शरीक हैं, ये इस बात का बैन सबूत है कि आप तमाम ख़वातीनों हज़रात को भी इन फ़नून लतीफ़ा से गहरा शगफ है।
شعر و ادب کی اس محفل میں آپ یقیناً ایک لطیف کیفیت میں ہوں گے تمام حاضرین و ناظرین، لہٰذا میں اپنی ثقیل تقریر کے ساتھ جو ہے اس ماحول کو بوجھل نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا صرف اپنی طرف سے آج کی اس تقریب کے تمام منتظمین، بشارت صاحب، ان کی تمام ٹیم، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج کی یہ خوبصورت شام آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے سجائی. اور میں خصوصی طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ستائش ہمارے ان تمام معزز شعراء کرام، معزز دانشوران جو یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں اور جو دور دراز علاقوں سے بلکہ دیگر ممالک سے آئے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. کہوں گی کہ فخر اردو، فخر کینیڈا، آپ کی بھرپور تالیوں میں آج کی محفل کے نیرے کارواں ڈاکٹر سید قلی حسن عابدی صاحب. یہ محفل بڑی آپ کی حسین ہے. سب لوگ آپ کے جو ہے یہاں پر حسن پرست ہیں. ایک نظم ہے میری حسن مطلق، اس کے کچھ شعر سن لیجئے بس. اس سے پہلے تاکہ غزل کا ماحول تھا، 2 شعر غزل کے کہ بھٹکے ہوئے منزل پہ پہنچ جائیں گے خود ہی. بھٹکے ہوئے منزل پہ پہنچ جائیں گے خود ہی، رستوں سے اگر راہ نماؤں کو ہٹا. بھٹکے ہوئے منزل پہ پہنچ جائیں گے خود ہی، رستوں سے اگر راہ نماؤں کو ہٹا دو. اور لوگوں میں فقط عیب نظر آتے ہیں جس کو، لوگوں میں فقط عیب نظر آتے ہیں جس کو، اس کو بھی کبھی آئینے خانے میں بٹھا دو. لوگوں میں فقط عیب نظر آتے ہیں جس کو، اس کو بھی کبھی آئینے خانے میں بٹھا دو. اور ناصر بھائی، یہ حسن مطلق ہے، پرانی نظم ہے، اس کے چند شعر، نظم تو لمبی ہے آپ کے جو ہے. اس کے بعد آپ سب تشریف رکھیں گے اور ہمارے مایہ ناز شاعر رفیع الدین راز صاحب کو میں پڑھ چکا ہوں. میں بہت سے، جس شاعر نے مجھے کتاب دی ہے اس کو پڑھا، تو اسی وجہ سے ان کا قدردان سمجھے. یہاں پر مجھے شکایت یہ ہے کہ قیصر وجدی نے بہت اختصار سے کام لیا. میں چاہ رہا تھا کہ یہ زیادہ کرے. خیر، محفل حسین ہے. حسن کہتے ہیں کسے حسن کہاں رہتا، حسن کہتے ہیں کسے حسن کہاں رہتا ہے، حسن کیوں عشق کے پہلو میں جواں رہتا ہے، حسن کا راستہ کیوں سب سے جدا ہوتا ہے، حسن کیوں حسن پرستوں کا خدا ہوتا ہے، حسن کا راستہ کیوں سب سے جدا ہوتا ہے، حسن کیوں حسن پرستوں کا خدا ہوتا ہے. اور رفیع بھائی، حسن احساس میں رہتا ہے جوانی میں نہیں، حسن احساس میں رہتا ہے جوانی میں نہیں، نشہ ہے خون میں انگور کے پانی میں نہیں. حسن احساس میں رہتا ہے جوانی میں نہیں، نشہ ہے خون میں انگور کے پانی میں نہیں، درد الفاظ میں ہوتا ہے کہانی میں نہیں، درد الفاظ میں ہوتا ہے کہانی میں نہیں. ہم ہی چلتے ہیں یہاں وقت روانی میں نہیں، ہم ہی چلتے ہیں یہاں وقت روانی میں نہیں. حسن جب جھیل میں پلتا ہے کمل بنتا ہے، حسن جب شعر میں ڈھلتا ہے غزل بنتا ہے. حسن جب جھیل میں
میں پلتا ہے کمل بنتا ہے، حسن جب جھیل میں ڈھلتا ہے غزل بنتا ہے، حسن مزدور زمیندار کا پھل بنتا ہے، حسن ممتاز کبھی تاج محل بنتا ہے۔ حسن مزدور زمیندار کا پھل بنتا ہے، حسن ممتاز کبھی تاج محل بنتا ہے، حسن ہے چاندنی اور حسن ہے جنگل کا ہرن، حسن ہے راگنی اور حسن ہے سورج کی کرن، حسن کی لہر میں رہتی ہے پرندوں کی تھکن، حسن ہے 14ویں کا چاند کہیں چندہ گرہن، اور آخری 4 مصرے، حسن جب آنکھ میں بس جائے تو بینائی ہے، حسن جب آنکھ میں بس جائے تو بینائی ہے، حسن جب لے میں سما جائے تو شہنائی، حسن جب آنکھ میں بس جائے تو بینائی ہے، حسن جب لے میں سما جائے تو شہنائی ہے، حسن یوسف کی خریدار زلیخائی ہے، حسن یوسف کی خریدار زلیخائی ہے، حسن بازار میں بک جائے تو ہر جائے۔ جی السلام علیکم، میں عروج راجپوت، اور آپ کی نظر 2 اشعار۔ ہوا آئی تھی پتے لے گئی ہے، ہوا آئی تھی پتے لے گئی ہے، یہ غربت کتنے بچے لے گئی ہے۔ اور یہ شعر اس کے لیے جو دنیا میں خود کو خدا سمجھنے لگے۔ تم اس کی زد سے کیسے بچ سکو گے، تم اس کی زد سے کیسے بچ سکو گے، قضا تو اچھے اچھے لے گئی ہے۔ تم اس کی زد سے کیسے بچ سکو گے، قضا تو اچھے اچھے لے گئی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم، میں فرحت شجاعت، ای آواز ٹی وی 770۔ آج ہمارا بہت خوبصورت پروگرام کاروان شعر و سخن، جس کی تقریب رونمائی ہوئی۔ بہت سارے شعراء ہمارے درمیان موجود ہیں، ان میں سے ایک ڈاکٹر ریحانہ قمر صاحبہ نیو یارک سے آئی ہیں یا کیلیفورنیا سے آئی ہیں۔ ان کی شاعری سنی میں نے، بہت خوبصورت شاعری، اور میں فرسٹ ٹائم ان سے ملی اور ان سے بہت مروب ہوئی۔ میں ان سے جانوں گی ان کے بارے میں، ان کے کلام کے بارے میں، اور یہ کہ یہ پروگرام کرنے آئی ہیں، کتنے دن ان کا یہاں پہ قیام ہے۔ جی السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ میرا 2nd ٹائم ہے یہاں پہ، اور اسی طرح سے پہلی دفعہ بھی پذیرائی ملی، اس دفعہ بھی بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ اور چند اشعار آپ نے کہا ہے تو میں ضروری جی، وہ ایک شخص جو آنسو بہانے والا ہے، وہ ایک شخص جو آنسو بہانے والا ہے، تمام شہر کی خوشیاں چرانے والا ہے، ابھی میں دیکھ کے آئی ہوں اس کی آنکھوں کو، ابھی میں دیکھ کے آئی ہوں اس کی آنکھوں کو، تمہارے شہر میں سیلاب آنے والا ہے۔ واہ بھائی واہ، بہت شکریہ جی، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ جی جناب، ایک اور ہمارے درمیان خوبصورت شخصیت، خوبصورت مہمان، اور بہت دور سے تشریف لائے ہیں۔ میں آصف صاحب سے جانوں گی ان کے بارے میں، ان کی شاعری کے بارے میں، تو آپ اپنے بارے میں کیا کہیں گے جناب؟ میرا نام ڈاکٹر آصف ریاض قدیر، میں ہیوسٹن ٹیکساس سے اس عالمی مشاعرے میں شرکت کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں ہیوسٹن میں چیئرمین قائد اعظم فاؤنڈیشن، اور ہماری ایک جنا لائبریری ہے جس میں ہم نے 350 کتابیں ہیں جو قائد اعظم پہ ہیں، جو کہ لارجسٹ کلیکشن ہے آؤٹ سائڈ پاکستان۔ اور ہم اس سال قائد اعظم پہ قائد اعظم شاعروں کے آئینے میں 365 نظمیں لکھ رہے ہیں، ہر ایک شعر کی، جس پہ حفیظ جلندری، افتخار عارف، عباس تابش، پیرزادہ قاسم اور دنیا کے جتنے بھی مشہور شاعر ہیں، اور بیرون ملک پاکستان سے باہر کینیڈا، امریکہ، جرمنی، آسٹریلیا، ان سب کا ان میں شامل ہے۔ شاعری میں بچپن سے کر رہا ہوں، اور شاعری مجھے شوق اس وقت ہوا جب میں نے صوفی تبسم صاحب کا آپریشن کیا۔ ان کے شاگرد تھے فیض احمد فیض، ان کی سعادت حاصل لی، ان سے ہم نے شاعری سیکھی، اور میں ایک عرصے سے شاعری کرتا ہوں۔ میں نے 12 کتابیں لکھی ہیں پوئٹری اور لٹریچر پہ، اور ہم شاعری میں اسی لیے آتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ تہذیب اور تمدن کو اور اردو کو فروغ کرنے کے لیے ہمیں ہر مقام پہ کوشش کرنی چاہیے۔
यही पैगाम कायद आज़म था कि उर्दू पाकिस्तानी कौमी ज़ुबान है। मैं सर्जरी की है, मैंने हार्ट सर्जरी की है और थोड़ी सी मैं बिज़नेस भी करता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं अपना जो फारिग वक्त है वो शेर व शायरी में, किताबों में लिखने में करता हूँ। सिंस आपने सूफ़ी साहब का जिक्र किया है तो मैं ज़रूर सूफ़ी साहब को याद करूँगी कि मैं सूफ़ी साहब की बहुत बड़ी फ़ैन थी, और जब मैं छोटी थी तो सूफ़ी साहब मेरे से बहुत खुश होकर झूलने जो उनकी बुक थी उसमें से सुना करते थे, और मैं उनको सुनाती थी। एक था लड़का टोट बटोट, नाम था उसका मीर सलोट। फिर उन्होंने बच्चों के लिए लिखा था बुनने का ताया, 6 आम लाया, 2 आम तेरे तो आम मिले। तो इनसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई है कि इन्होंने सूफ़ी साहब का जिक्र। नहीं, सूफ़ी तबस्सुम साहब एक महफिल के इंसान थे, और वो जब मुझे बुलाते थे तो मुझे शब्द खाने का बड़ा शौक़ था, तो मेरे लिए शब्द पकाते थे और घर में पकाते 24 घंटे के बाद। फिर सारे शायरों को बुलाते थे और शोरा होते थे, वहाँ शेर व शायरी की महफिल होती थी। सूफ़ी साहब बहुत बड़े महफिल के आदमी थे, लेकिन उनकी महफिल में तमाम शायर जो थे ना, वो सिर्फ सूफ़ी साहब का कलाम पढ़ते थे, अपना कलाम पढ़ने की ज़रूरत नहीं करते थे। और एक दफ़ा वो किश्वर नाहिद जो उनकी स्टूडेंट है, उन्हें बड़ा ज़ोर लगाया कि आप अपनी शायरी सुनाएं, मगर उसने जब भी सुनाई तो सूफ़ी साहब की ऐसी ऐसी शायरी उन्होंने सुनाई। सूफ़ी साहब कमाल के आदमी थे, और उनके एक शागिर्द थे फैज़ अहमद फैज़ साहब। तो मैं जब उनके इलाज के सिलसिले में उनको देख के बैठता था तो फैज़ अहमद फैज़ साहब अपना किताबचा ला के तो अपनी शायरी उनसे करेक्ट कराते थे। तो मैंने एक दिन कहा फैज़ साहब से, आप इतने आलम फाजिल हैं, मेहदी हसन ने आपके गुलों के रंग बहार के गाने गाए हैं, मैडम नूर जहाँ ने मुझसे पहली मोहब्बत इतनी मशहूर हुई है, आपको लैलन अवार्ड मिला है, और इस उम्र में आके उनकी 63 साल उम्र थी, आप सूफ़ी साहब से अपना कलाम करेक्ट क्यों कराते हैं? उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि सूफ़ी साहब मेरे उस्ताद हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी कलाम जो है प्रिंट में जाए इनकी इस्लाह किए बगैर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़े लोगों के साथ मैंने बैठा हुआ है, इनके साथ टाइम गुजारा है, शेर व शायरी हमने ऑस्मोसिस से इनसे सीखी भी है, सुनी भी है, और ये फ़न जो है उर्दू का, इसको फ़रोग़ देने के लिए हर उर्दू को जानने वाले को करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ टोरंटो में ये एक बहुत बड़ी उर्दू का गढ़ है, और यहाँ डॉक्टर आबद तकी के साथ मैंने बैठ के देखा है कि उनकी जो इज़्ज़त है, जो उनका वक़ार है, और जैसे उन्होंने उर्दू अदब के तमाम शायरों का, यहाँ तो शायरों की भरमार है, शायरा ख़त्म होने के बाद भी 10-12 शायर अभी और थे। तो मैं समझता हूँ कि ये खुशकिस्मती, मैं पहली दफ़ा टोरंटो आया हूँ, मैं इस साल रिटायर हुआ हूँ, अब मेरे पास काफ़ी टाइम है, इसीलिए मैं शेर व शायरी के मुशायरों में शिरकत करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टोरंटो बुलाया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी जनाब, हमारे दरमियान खूबसूरत शायरा समरीन नदीम साहबा हैं, और मैं इनसे जानूंगी इनकी शायरी के बारे में। बताइएगा प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। मैं वैसे तो पाकिस्तान से ताल्लुक़ है मेरा, कराची से, लेकिन मेरा क़याम दोहा कतर में काफ़ी अरसे से, समझिए गल्फ़ कंट्रीज़ में पिछले 30 साल से हूँ। तो शायरी भी चल रही है पिछले काफ़ी अरसे से। 2 मेरे मजमूए कलाम हैं, खुशबू ख़याल और आरज़ू का दिया। तो पाकिस्तान आना जाना होता है, मुशायरों में शिरकत होती है, कतर में भी जो भी अदबी सरगर्मियाँ रहती हैं उस पर भी शिरकत रहती है अल्हम्दुलिल्लाह, और कभी कभार यूके जाना हुआ मुशायरों के सिलसिले में। अब कनाडा आई हुई हूँ, तो सुखनवरी, शौक़ सुखनवरी चल रहा है, इसी तरह सिलसिला चल रहा है, जो शौक़ है हमारा चल रहा है अच्छा खासा। तो एक मेरा मशहूर कता है, वो सुना देती हूँ। एक बस तेरा साथ काफ़ी है, मुख्तसर फिर हयात काफ़ी है, कुल की कुल मेरी कायनात हो तुम, बस यही कायनात काफ़ी है। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। यहाँ टोरंटो आके बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलके, हम लोग बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा। बार बार आइए आप, मोस्ट वेलकम। हमारे दरमियान खूबसूरत शायर, सीनियर शायर मुनीफ अशरफ साहब मौजूद हैं, और इनसे मैं जानूंगी, बहुत अरसे के बाद यहाँ आता है, पाकिस्तान से आने के बाद इनसे बात नहीं हुई, ये बताएंगे अपने बारे में मुख्तसर कि क्या है भाई, कितनी बड़ी शख्सियत है इनकी। नहीं, बड़ी शख्सियत है, बड़ा नाम तो सिर्फ अल्लाह ताला का है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, मैं तो खाक का ज़र्रा हूँ। लेकिन बहरहाल शायरी में 60 साल की खिदमत है मेरी उर्दू की,
तो 4 किताबें शाये हो चुकी हैं, 5वीं तैयार है इशाअत के लिए। तो यही सूरत हाल है। मलियाबाद से मेरा ताल्लुक़ है, उस मिट्टी में शायरी है। तो और आप जो इरशाद फरमाएँ तो मज़ीद मेरे बड़े भाई हिंदो पाकिस्तान के बहुत बड़े, बहुत अजीम, बहुत बड़े शायर थे, सैयद हनीफ अकरम मलियाबादी। न्यूयॉर्क में उनका हल्का फ़न व अदब एक इदारा था जिसकी 40 साल हुकूमत करके गए वो। अब तो हमें छोड़ गए। तो बहरहाल वो हिंदो पाकिस्तान के बड़े शायरों में उनका नाम। आपके पसंदीदा शायर? मेरे पसंदीदा है वो तो सबके पसंदीदा शायर जो हैं वो तो हैं ही हैं, गालिब और मीर। लेकिन मुझे फ़ानी बदायूनी बहुत पसंद है, बहुत फ़ानी बदायूनी पसंद है। उनका है ना कि उधर क्या देख कर तुम कत्ल करते हो, इधर देखो मेरी गर्दन पे खंजर की रवानी देखते जाओ। हाँ, फ़ानी बदायूनी बहुत खूबसूरत शायरी करते हैं और आपकी शख्सियत भी ऐसी है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।